आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आज 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आए हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है हरित गृह गैस नहीं है। बाकी सब जो है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है जो है वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनती है? तो इसका सही जवाब होगा सी यानी मियोसिस, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। यानी कीटाणु कोशिका जो है वो मियोसिस प्रक्रिया यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा बनती है। अगला प्रश्न है, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा सी यानी 1523 ईस्वी में। यानी बाबर की पुत्री जो गुलबदन बेगम थी, इसका जन्म कब हुआ था? तो 1523 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस वंश से था? यानी गौतम बुद्ध के माँ का संबंध कौन से वंश से था? तो इसका सही जवाब होगा ए यानी कौलिय वंश। गौतम बुद्ध के माँ का संबंध कौलिय वंश से था। गौतम बुद्ध के पिता का संबंध किस वंश से था? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी शाक्य वंश से। गौतम बुद्ध के पिता का संबंध कौन से वंश से था? तो शाक्य वंश से था। अगला प्रश्न है, चिली एवं पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ए यानी हम्बोल्ट। यानी चिली व पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का क्या नाम है? तो हम्बोल्ट धारा नाम है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? यानी टोडा जनजाति जो है उसका निवास स्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा डी यानी नीलगिरी श्रेणी में। यानी नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति का निवास स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन स्थलीय ग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा बुध, यानी बी सही जवाब है। बुध को स्थलीय ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सोनार का अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। यानी सोनार का जो अधिकतम प्रयोग वो किस काम में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी यानी नौ संचालकों द्वारा। सोनार का अधिकतम प्रयोग जो है वह नौ संचालकों के द्वारा अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन स्मार्ट जेल है? यानी निम्न में कौन है जो एक स्मार्ट जेल है? तो इसका सही जवाब होगा सी, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल करता है, जो ईबसा से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा डी यानी चीन। ईबसा से संबंधित कौन देश नहीं है? तो चीन नहीं है। अगला प्रश्न है, भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? यानी भोजशाला मंदिर जो है उसमें किसकी मूर्ति है? तो इसका सही जवाब होगा ए यानी सरस्वती की। यानी भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो सरस्वती। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था, वो कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब है डी यानी बी और सी दोनों। यानी बी में मद्रास प्रेसिडेंसी और सी में मुंबई प्रेसिडेंसी, ये दोनों में अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज्य किया? तो इसका सही जवाब होगा सी यानी तुगलक वंश ने। इनमें से तुगलक वंश के शासकों ने देश पे सबसे अधिक समय तक राज्य किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ए वंदे मातरम। यानी वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय के द्वारा उर्दू का वंदे मातरम नाम का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा डी यानी औरंगजेब के द्वारा। यानी दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा डी यानी थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम है। अगला प्रश्न है, निम्न में एनडीसी किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा सी यानी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। एनडीसी किससे संबंधित है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ए यानी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। यानी भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? तो नागौर राजस्थान में। इस तरंग की लंबाई सबसे अधिकतम होती है? यानी निम्न में से किस तरंग की लंबाई सबसे अधिकतम होती है? तो इसका सही जवाब होगा सी
यानी रेडियो तरंग की लंबाई जो है वह सबसे अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होते हैं, यानी हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। यानी हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब होगा यानी सी, आवर्तबीजी पादप से। यानी मलेरिया की दवा जो है कुनैन वो किससे प्राप्त होती है? तो आवर्तबीजी पादप से। अगला प्रश्न है, मेमोरी जो है वह किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन क्या है? यानी थायरॉक्सिन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी हार्मोन। थायरॉक्सिन एक प्रकार का क्या है? तो हार्मोन है। अगला प्रश्न है, हार्ट ऑफ इंडिया एंड नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत वीवीआई प्रश्न है। हार्ट ऑफ इंडिया और नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मार्क टूली। यानी मार्क टूली जो है यही हार्ट ऑफ इंडिया और नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक है। तो ये वीवीआई 25 सेलेक्टेड क्वेश्चन था, आपको निश्चित रूप से परीक्षा में बहुत मदद करेगी। इसे पूरा सुने। थैंक यू।